ये दर्शकों, दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूर्य का फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। सूर्य उदय होने से पहले जागना पड़ता है और घोड़े से तेज दौड़ना पड़ता है, तभी आपका भाग्य बदल सकता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आया हूं, जो कि बहुत समय के बाद शनि देव की ढैया स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है। ऐसे समय में शनि देव आपको कौन कौन से फल, सकारात्मक नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होंगे, इन सभी विशेष तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति, आपका जीवन, वैवाहिक संबंध, यात्रा, इन सभी पर विशेष चर्चा रहने वाली है आज की। अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे फैक्ट्स छूट जाते हैं। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और जिस पर मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। कहा जाता है शनि देव न्याय के देव होते हैं, कर्म प्रधान देवता होते हैं। कहते हैं शनि जिस पर मेहरबान हो जाते हैं वो पहलवान हो जाता है। यानी हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक, हर तरह से वो इतना मजबूत हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वह सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है और सही कार्य करना भी जानता है। शनिदेव 30 मार्च 2025 से आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे। फोर्थ हाउस को हम पहले समझ लेते हैं, फोर्थ हाउस है क्या। फोर्थ हाउस आपका सुख का भाव होता है। कहने का मतलब यह है कि इस समय में जिनके भी शनि जन्म कुंडली में देखा जाए उच्च के हैं, स्वग्रही हैं या फिर जो भी हैं, तो अच्छे परिणाम देंगे। अगर शत्रुग्रही हैं तो दुष्परिणाम देने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर भी सुख सुविधाओं में इजाफा देखा जा सकता है, माता के सुख में भी इजाफा देखा जा सकता है। इधर आप अपव्यय भी कर सकते हैं। कैसे? सुख सुविधाओं की वस्तुओं को अत्यधिक अनावश्यक रूप से क्रय कर लेना, खरीद लेना, न चाहते हुए भी आप मार्केट गए और वहां जो भी आपने देखा, लुभावनी वस्तु के लोभ में आकर के आपने उसको क्रय कर लिया, घर लेकर के आ गए और फिर पश्चाताप के बावजूद कुछ बचेगा नहीं। यही लोहा इस्पात पेट्रोलियम खनिज से संबंधित कोई नया कार्य शुरू ना करें इस समय में। बिफोर आप 30 मार्च 2025 से पहले आप कोई भी कार्य इस तरीके का प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको उसमें हानि भी हो सकती है। शनिदेव आपके 6th हाउस पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। दृष्टि शनिदेव की बहुत प्रभावशाली होती है। 6th हाउस पर दृष्टि होने के कारण प्रिय दर्शकों, ऋण रोग शत्रुओं का भाव होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई ईएमआई चल रही है, बैंक का लोन है या फिर कोई भी आपने वाहन क्रय कर लिया है, उसमें आपको दुविधाएं देखनी पड़ेंगी, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही रोग से पीड़ित हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, गले से संबंधित रोग हो सकता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं। शत्रुओं से सचेत रहें। कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है, सावधानी से आप उस कार्य में कदम बढ़ाएं, निर्णय लें और सही समय पर कार्य करें। शनि की दृष्टि बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, तो वहीं गलत परिणाम देने में भी, दुष्परिणाम देने में भी सक्षम होती है। आपके 10th हाउस पर करियर के क्षेत्र में भी शनि की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। इसलिए धनु राशि के जातकों, देखा जाएगा कि करियर के क्षेत्र में आप एमएनसी में वर्किंग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, परिवहन से जुड़े हुए हैं, विद्युत से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी में आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। पद में प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है और ट्रांसफर चाह रहे हैं, बहुत समय से उन्होंने अपनी फाइल को तैयार करवा लिया है, ट्रांसफर के लिए उन्होंने कई बार अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, तो उनमें भी सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। यही जो विद्यार्थी एमएनसी में वर्किंग है या फिर जो विद्यार्थी एमएनसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई उच्चाधिकारी पद पर प्रमोशन प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी आपको व्यापक उपलब्धि मिलने का संकेत है, संभावना है। यही मैं बात करूं 12th हाउस पर भी पूर्ण दृष्टि है शनिदेव की। 12th हाउस होता है विदेशी गतिविधियों का। फॉरेन से आप कोई भी कार्य करते हैं, वहां से आपको अपव्यय देखने के लिए मिल सकता है, फिजूल का खर्च हो सकता है, धन डूब सकता है, धन जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं, आने से ज्यादा जाने की संभावनाएं हैं। प्रिय दर्शकों, विदेशी गतिविधियों में आपको हानि हो सकती है। आयात निर्यात का कार्य करते हैं, कोई वस्तु क्रय करते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी गतिविधियों में एक्टिविटी जो भी आप हैं आपकी, वो उनमें आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, वो आपको हानि भी दे सकती हैं। और दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से उपाय धनु राशि के जातकों को फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य दें। शनि देव का बीज मंत्र ओम प्रां प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इसका जप अवश्य करें 108 बार प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। ये ऐसा करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकेंगे। प्रिय दर्शकों, जो मेरे पास जानकारी थी, बहुत कम समय में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस भी कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों।